हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग जो है वेक्टर स्पेस का कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, ओवर इनफाइनाइट फील्ड एंड फाइनाइट फील्ड। ठीक है, ओके। तो इससे पहले मैंने आपको इसका डेफिनेशन वगैरह भी बताया हुआ है। आई होप आप लोगों ने वेक्टर स्पेस का जो डेफिनेशन है वो समझ लिया अच्छे से। अगर आपको डेफिनेशन में दिक्कत नहीं है तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जैसे इनफाइनाइट फील्ड और फाइनाइट फील्ड में हम लोग वेक्टर स्पेस बनाना चाहते हैं। तो पहले हमको ये देख लेना है कि इनफाइनाइट फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इनफाइनाइट फील्ड को देखें तो इनफाइनाइट फील्ड जो है हमारे पास में वो है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, ये सब हमारे पास में क्या है, इनफाइनाइट फील्ड हैं। और अगर हम फाइनाइट फील्ड का बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर मॉडुली पी। ठीक है, ये जहाँ पे पी आपका क्या होता है, पी आपका होता है प्राइम। तो ये आपके पास में एक फाइनाइट फील्ड है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसमें अगर वेक्टर स्पेस बनाएं, ठीक है, तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए एक रिजल्ट भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्या है रिजल्ट? देखिए, रिजल्ट है कि एवरी फील्ड फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, form a vector space over its subfield। ठीक है, आप इसका कोई भी सब फील्ड ले लें। अगर आपने फील्ड लिया हुआ है तो फील्ड का आप कोई भी सब फील्ड ले लें तो उसमें वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है ना, एवरी फील्ड फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें तो सेट ऑफ आर रेशनल नंबर का जो सब फील्ड है, इसका सब फील्ड क्या होता है, तो इसका हम लोग अगर सब फील्ड देखें तो इसका सब फील्ड होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, या सेट ऑफ रेशनल नंबर ओवर प्राइम पी। ठीक है ना, ये सब इसका क्या है, सब फील्ड है। इसी तरीके से अगर आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लें तो सब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सब फील्ड है वो इसका क्या होगा, वो इसका हो जाएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, ये सब इसका होगा। और अगर हम लोग सिर्फ रेशनल नंबर देखें तो रेशनल नंबर का जो सब फील्ड है, ठीक है, तो रेशनल नंबर का जो सब फील्ड है, तो अगर हम लोग सब फील्ड देखें तो रेशनल नंबर के सब फील्ड में, ठीक है, हमको कौन सा मिलेगा तो ये देखना होगा। इसमें रेशनल नंबर के लिए अगर आप सब फील्ड निकालते हैं तो रेशनल नंबर का सब फील्ड तो यहाँ पे हम लोगों को मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशनल नंबर तो हम लोगों का सबसे छोटा हो गया ना। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे कि इसका क्या होता है, इसका होता है नो नॉन ट्रिवियल सब फील्ड्स। ठीक है, नो नॉन ट्रिवियल सब फील्ड्स। चलिए, ठीक है, तो ये तो हमारे पास में एक रिजल्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी समझ के रखना है, वो ये है कि हम लोग जब वेक्टर स्पेस का बात करते हैं तो वेक्टर स्पेस हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये हम लोग डिनोट करते हैं V ओवर F। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अब देखिए यहाँ पे V जो है ये क्या है, ये है आपका वेक्टर, V हमारा वेक्टर होता है। ठीक है, और F क्या होता है, F जो होता है वो आपका होता है फील्ड। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर सब फील्ड नहीं है तो आपका जो F है वो क्या होना चाहिए, वो सबसेट होना चाहिए V का। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सब फील्ड नहीं लेते, ठीक है, यानी कि बाहर वाला अगर आपके पास में फील्ड नहीं है, ठीक है, या कुछ आप दूसरा ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये होना चाहिए कि F जो है वो सबसेट होना चाहिए F का, V का। ठीक है, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस पैटर्न में भी हम लोग देखेंगे। तो ये तो एक रिजल्ट हुआ। एक रिजल्ट हम लोग यहाँ पे और भी देख लेंगे कि हम लोग अगर देखें, ठीक है, कि सिंस मेरा क्या होना चाहिए, फील्ड जो है वो सबसेट होना चाहिए मेरा V का। ठीक है, देयरफॉर हम लोग ये यूज़ करेंगे। ठीक है, वी यूज़ क्या यूज़ करेंगे हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, क्या होता है, ये सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर का, ये सबसेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके अलावा, ठीक है, ये भी हम लोग यूज़ करेंगे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है ये सबसेट होता है
सेट ऑफ रेशनल नंबर ओवर प्राइम पी का, ठीक है, ये आपका सबसेट होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर ओवर प्राइम पी प्राइम क्यू, ठीक है, इसका हो जाता है। इसी तरीके से ये आपका कंटिन्यू होता जाएगा सेट ऑफ जैसे जैसे हम लोग प्राइम इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे जो है सुपर सेट आपको मिलता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी आपको ध्यान में रखना है जब भी आप वेक्टर स्पेस तैयार करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग इनफाइनाइट और फाइनाइट के लिए अलग अलग वेक्टर स्पेस तैयार करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट्स जो हम लोगों का फील्ड है, ठीक है, तो इनफाइनाइट फील्ड में हम लोग तैयार करेंगे वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो देखिए डेफिनेटली अगर हम लोग ये देखें, क्योंकि हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा है कि कोई भी फील्ड अपने सब फील्ड में वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। तो कोई भी फील्ड खुद का भी सब फील्ड होता है, ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं। नोट क्या नोट है कि एवरी फील्ड इज सब फील्ड ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, इज सब फील्ड ऑफ इटसेल्फ, है ना, वो खुद का क्या होता है, सब फील्ड होता है। तो देयरफॉर हम लोग जो देख सकते हैं यहाँ पे आसानी के साथ में, अगर रियल है, ठीक है, तो ओवर रियल एक वेक्टर स्पेस होगा, इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब एग्जांपल लिखते जाइए। हाँ, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेट अगर लेते हैं तो ओवर कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इज ए वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रेशनल नंबर लेते हैं तो ओवर रेशनल क्या होगा, वो आपका इज ए वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप देखें, अब हम लोग इन जनरल बात करते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमको लेना है एक भी लेना है और एक एफ लेना है, ठीक है ना, यानी हमको एक लेना है आपको वेक्टर और एक लेना है हमको फील्ड। तो अगर हमारा वेक्टर अगर हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, तो फील्ड हम क्या लेंगे, तो फील्ड भी हमको रेशनल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चॉइस है इसका पास में, नॉन ट्रिवियल सब फील्ड नहीं होता है, ठीक है ना, ओके। सिर्फ ट्रिवियल ही इसके पास में होता है, ट्रिवियल फील्ड, तो बस हम वही ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम सेट ऑफ रेशनल नंबर लेते हैं तो सेट ऑफ रेशनल नंबर लेने के लिए आप देखिएगा, जब आप सेट ऑफ रियल नंबर अगर आप ले लेते हैं तो इसके लिए जो मेरे पास में फील्ड हो सकता है, एक तो खुद आर हो सकता है, ठीक है, ओवर क्यू हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो हम क्या क्या ले सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स पहले ले सकते हैं, ठीक है, फिर सेट ऑफ रियल ले सकते हैं, फिर सेट ऑफ रेशनल ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, और अगर मान लीजिए मेरे पास में इस तरह से है, रूट पी है और रूट क्यू है, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल, ठीक है, प्राइम पी प्राइम क्यू है, तो फिर ये आपका डेफिनेटली पहले तो सेम फील्ड में आपको ये वेक्टर स्पेस देगा, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें सिंगल प्राइम भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके, कोई सिंगल आप प्राइम क्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सब फील्ड में आपको ये सब फील्ड एज ए सब फील्ड जो है ये आपको वेक्टर स्पेस बना करके दे देता है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इनफाइनाइट, चूँकि सारे जो ये आपने सेट्स लिए हुए हैं वो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट फील्ड है, तो इनफाइनाइट फील्ड में हमारा ये एग्जांपल हो गया। अगर हम लोग फाइनाइट फील्ड में बात करें, ठीक है, तो फाइनाइट फील्ड में देखिए, फाइनाइट फील्ड में एक बात याद रखिए कि फाइनाइट फील्ड में जैसे अगर आप ये बनाना चाहेंगे, ठीक है, मैंने पहले भी बात किया है कि रियल, ठीक है, सेट ऑफ रियल ओवर फाइनाइट फील्ड आपका इंटीजर मॉडुलो पी, तो ये क्या होता है, ये वेक्टर स्पेस नहीं होता, इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको पहले भी बताए थे, ठीक है, इसका आपको हम लॉजिक भी दिए थे। ये लॉजिक दिए थे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जीरो होता है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है, वो नॉन जीरो बल्कि पॉजिटिव पी होता है, और कभी भी जीरो कैरेक्टरिस्टिक वाला पी कैरेक्टरिस्टिक वाले के साथ में वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, ठीक है। इसी के अलावा हम आपको एक और भी बताए थे, एक और तरीका पता करने का, कि अगर हम लोग 1 ले लें रियल नंबर, ठीक है, 1 रियल नंबर ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और मैं 1 चूँकि जो है मेरा इंटीजर मॉडुलो पी में भी होगा तो ये भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। दोनों को ले करके आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या क्या होता है। अब देखिए इस 1 को हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको ऐड कर दें कितना, p टाइम्स, ठीक है, अगर हम इसको p टाइम्स ऐड करें, p टाइम्स, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या मिलता है, इसका वैल्यू मिलता है p, जो कि क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है।
अच्छा, लेकिन हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? देखिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1 इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, चूँकि एक स्केलर से मल्टीप्लाई किए हैं और स्केलर मेरा क्या होता है, फील्ड का एलिमेंट होता है, तो डेफिनेटली ये जो मेरा शुरू वाला एलिमेंट 1 है, ये मेरा फील्ड का एलिमेंट है, ये भी मेरा फील्ड का एलिमेंट है, ये भी मेरा फील्ड का एलिमेंट है, लाइक दैट, ठीक है। तो जब हम इसको आगे सम अप करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए, अगर हम इसमें यहाँ पर लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो इसको हम फिर ऐसे लिखेंगे, 1 + 1 + 1 प्लस, ठीक है, इंटू 1। ध्यान दीजिए, हाँ। तो लेकिन अब ये चूँकि मेरा क्या है, ये मेरा जो है प्राइम फील्ड 1 का मेंबर है ये, ठीक है। तो इसलिए अब ये एडिशन मॉडुलो पी पे ऐड किया जाएगा ना, पता है आपको, ठीक है, क्योंकि ये जिस सेट का एलिमेंट है उसी का ऑपरेशन होना चाहिए। तो एडिशन मॉडुलो पी में अगर हम पी टाइम्स ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। 0 से इसका वैल्यू पूरा फाइनली 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 आ गया और ऊपर में देखिए ये हमारा आया था नॉन जीरो पी, ठीक है। तो ये कहाँ से दोनों एग्जिस्ट करेगा, दोनों मैच नहीं कर रहा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या है, नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए ये हो रहा है कि ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, ठीक है ना। तो अच्छा, ये सेम रिजल्ट आप सारे ही इनफाइनाइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको समझ करके रखनी है, ठीक है। तो एक छोटा सा ये था, नोट था। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो है फाइनाइट फील्ड में कब कब मिल सकता है वेक्टर स्पेस, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो देखिए, हमारा ये जो है प्राइम फील्ड अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो ओवर प्राइम फील्ड हम कौन कौन सा बना सकते हैं वेक्टर स्पेस। तो देखिए, पहले तो एक बात याद रखिए कि सेम वाला तो आपका बिल्कुल बनेगा, क्योंकि एवरी फील्ड क्या होता है, इज, ठीक है, सब फील्ड ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो कोई भी आप देखेंगे जैसे जीमा प्राइम ओवर जीमा प्राइम, ये आपका एक वेक्टर स्पेस होगा, इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। पी आपका प्राइम है तो यानी कि हमारा जीमा 2 होगा ओवर जीमा 2, ये होगा, ठीक है। इसी तरीके से जीमा 3 होगा ओवर जीमा 3, ठीक है। इसी तरीके से आपका जीमा 7 ओवर जीमा 7, ये हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा, आर वेक्टर स्पेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, अगर आप कंपोजिट ले लेते हैं जैसे जीमा 4 ओवर जीमा 2, ठीक है, तो ये आपका इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस, ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, जबकि आपका ये अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, ये अबेलियन है अंडर एडिशन मॉडुलो 4 में, ठीक है। और ये आपका फील्ड है, फिर भी ये नहीं बनाता। तो ये मैंने अपना एक लेक्चर में बताया हुआ है, आप जा करके वहाँ से भी देख लीजिएगा, चूँकि वरना ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना, कि ये कैसे नहीं बनाता। तो ये वेक्टर स्पेस आपका नहीं बनाता, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को लेंगे, इसी तरीके से कोई डिफरेंट अगर आप प्राइम लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया है P और यहाँ पे मैंने ले लिया है Q, ठीक है, तो ये भी आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, इज़ नॉट वेक्टर स्पेस, ठीक है। यहाँ पे मेरा P और Q क्या है, इक्वल नहीं है, हालांकि दोनों प्राइम ही है, ठीक है, दोनों आपका प्राइम है लेकिन इक्वल नहीं है, तब भी ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, ठीक है। यानी क्या, यानी अगर आप ले लेते हैं जीमा 5, ठीक है, ओवर ले लेते हैं आप जीमा 3, तो ये आपका क्या है, ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं होता, इज़ नॉट वेक्टर स्पेस, ठीक है ना, ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो दीज आर नॉट द वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो कौन कौन वेक्टर स्पेस हो सकता है, तो वेक्टर स्पेस वाले को हम लोग फिर से यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनको मैं यहाँ से थोड़ा सा जगह क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं कुछ और भी आपको लिख दूँ जो वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अगर आप सेट ऑफ पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है, ओवर प्राइम, तो ये जो है आपको क्या होगा, ये आपको वेक्टर स्पेस बनाएगा, इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे अगर कोई डिग्री नहीं डिफाइन किया हुआ है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों इसलिए इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका देखिए, अब ये आपका इनफाइनाइट सेट में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिस इज़ द इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये इनफाइनाइट सेट है, इसलिए इनफाइनाइट सेट है कि इसके पास अगर देखेंगे तो कौन कौन सा इसके पास बेसिस में एलिमेंट होगा, 1 होगा, x होगा, x² होगा, x³ होगा,
ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसलिए ये जो है जो सेट ऑफ पोलिनोमियल है ये इनफाइनाइट सेट है। तो ऊपर में हम लोग ये देख रहे थे कि सिर्फ फाइनाइट ही जो है ओवर फाइनाइट फील्ड आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, बल्कि इस तरह का कुछ इनफाइनाइट सेट भी आपको मिलेगा जो ओवर फाइनाइट क्या करेगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करके इसको रख सकते हैं, ठीक है ना, क्या देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट, ठीक है, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है, विच फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर फाइनाइट फील्ड, ठीक है, ZP। तो ZP जो है हमारा, इसमें जो है वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हमारे पास में इनफाइनाइट सेट भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनाइट सेट में ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है। इसके अलावा जो और कुछ एग्जाम्पल हो सकता है फाइनाइट फील्ड में, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। जैसे आप सेट ऑफ मैट्रिसेस अगर ले लें, ठीक है, सेम फील्ड में लेंगे, ठीक है, फील्ड लेकिन आप देखिए सेम लीजिएगा, हाँ, जो फील्ड आप यहाँ पे लेंगे वही फील्ड आप यहाँ पे भी लेंगे, ठीक है ना। जैसे आप ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मैं M×N मैट्रिक्स का सेट ले लेता हूँ ओवर, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर फ्रॉम जीमा P, ठीक है, रेसिड्यू मॉडुलो P। तो ये भी जो है वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर द सेम फील्ड जीमा P, ठीक है, इसे वेक्टर स्पेस, ये भी वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में बताया है, मैं अब अलग से भी आपको बताऊंगा कि मैट्राइसिस के केस में, ठीक है, और पोलिनोमियल के केस में कब कब जो है आप इस तरह का वेक्टर स्पेस और भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, इधर हम लोग कुछ टपल्स में बात कर लेते हैं अब जल्दी एग्जाम्पल में, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है, मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है, ओवर इनफाइनाइट फील्ड, ठीक है। इनफाइनाइट फील्ड का इधर चल रहा था हम लोगों का, इनफाइनाइट फील्ड में कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग टपल्स में बात करें, इन टपल्स, ठीक है, टपल्स आपको पता है क्या होता है, टपल्स, है ना। जैसे मान लीजिए C क्रॉस C, ये 3 बार लिख दिया गया, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C⁻3, ठीक है। तो ये आपका टपल कहलाता है। टपल्स में क्योंकि यहाँ पे फिर इसका जो एलिमेंट होगा वो टपल्स में लिखा जाएगा। जैसे इसका कोई भी एलिमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 0 0 इस तरीके से लिखेंगे टपल्स में, ठीक है ना। तो अगर हम लोग टपल्स में बात करें तो टपल्स में भी देखिए क्या होगा कंडीशन। जैसे अगर इस तरह का है कि V1 क्रॉस V2 क्रॉस V3, ठीक है, ये है, ओके, और ओवर कोई फील्ड आप ले लेते हैं F, तो ये आपका एक वेक्टर स्पेस होगा, इज ए वेक्टर स्पेस। कब होगा, तो आपको यहाँ पे भी वही चीज़ ध्यान देना है कि जो F है ना, F, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो सबसेट होना चाहिए इसका V1 V2 V3, ये जितना भी है इसमें जो मिनिमम होगा सबसे छोटा, ठीक है, उसका सबसेट होना चाहिए। डेफिनेटली वो सबसे छोटे वाले का सबसेट होगा तो बड़े वालों का भी सबसेट होगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो अगर हम सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि हम C×Q का वेक्टर स्पेस बनाएं, मतलब ये जो आपका इधर ये हो गया, ठीक है, टपल्स हो गया, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, इधर आपका हो गया फील्ड। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बनाएं C×Q का, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसके लिए मेरे पास में फील्ड क्या हो सकता है, तो फील्ड भी हमारे पास में क्या होगा, तो देखिए फील्ड मेरे पास में सिर्फ रेशनल नंबर ही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि किसके ओवर में बनेगा, है ना, तो इज ए वेक्टर स्पेस, ये आपका वेक्टर स्पेस होगा, यानी ओवर Q ही आपको लेना पड़ेगा वनली। क्यों, क्योंकि अगर आप कुछ और लेते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो सबसे छोटा है वो Q है, तो Q से छोटा सब फील्ड क्या होता है, सिर्फ Q ही होता है। जो ट्रिवियल सब फील्ड है वही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रिवियल सब फील्ड Q ही लेना पड़ेगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और भी कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सेकंड नंबर में सपोज कीजिए कि मेरे पास में C×R है, ठीक है, तो C× अगर R है, या 2 बार R लिख देते हैं, C×R है, तब आप क्या क्या ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास में ऑप्शन है, आप इसका जो भी इसका सब फील्ड है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ले सकते हैं C×R ये है, इसको आप ओवर R ले सकते हैं, ठीक है, ये आपका वेक्टर स्पेस होगा, इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है।
इसी तरीके से आप इसको C क्रॉस R को, ठीक है, ओवर आप Q ले सकते हैं क्योंकि ये भी इसका सब फील्ड है, तो ये भी आपका एक वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, आपको बस ध्यान ये देना है कि जो जो सबसे छोटा है उससे छोटा लेना है या तो बराबर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि बराबर भी ले सकते हैं क्योंकि हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से C क्रॉस R, ठीक है, आप रेशनल ओवर प्राइम भी ले सकते हैं, ये भी आपका वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि बट लिख देता हूँ मैं कि अगर आप ले लेते हैं C क्रॉस R, ठीक है, ओवर C, तो ये आपका फिर वेक्टर स्पेस नहीं होगा, इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। क्यों नहीं होगा, तो आप देख रहे हैं आपने C लिया है, ठीक है, और जो दोनों R है उससे ये बड़ा आपने ले लिया जबकि आपको छोटा लेना था, ठीक है, ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग टपल्स में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में है सेट ऑफ रेशनल, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल प्राइम 2 और सेट ऑफ रेशनल प्राइम 3 है, तो ये वेक्टर स्पेस किस में बनाएगा, तो ये सिंपली इज ए वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस होगा ओवर क्या, ओवर सिर्फ हम ले सकते हैं छोटा वाला रेशनल क्यू, ठीक है ना, ओके। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास में है, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ रियल है, ठीक है, आर, ठीक है, तो ये दैट इज़ क्या, दैट इज़ आप इसको बोल सकते हैं आर क्यूब। तो आर क्यूब किस में बना सकता है, तो ओवर आर, ये आपका वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है, ये आपका आर क्यूब ओवर रेशनल नंबर, ये आपका क्या होगा, ये आपका वेक्टर स्पेस होगा, इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये सब आपका वेक्टर स्पेस हो सकता है टपल्स में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि CN ले लिए हैं, ठीक है ना, तो CN जो है ओवर C आप ले सकते हैं, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर CN ओवर R आप ले सकते हैं, फिर आप CN ओवर रेशनल ले सकते हैं, ठीक है, CN ओवर रेशनल प्राइम P ले सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको क्या बनाएगा, ये सब आपको वेक्टर स्पेस बना देता है, ठीक है। तो ये देखिए वेक्टर स्पेस का कुछ एग्जांपल था। बाकी मैट्रिसेस के लिए जो है हम लोग लेकर के आएंगे, पॉलिनोमियल्स के लिए लेकर के आएंगे, ठीक है, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, उस सब के लिए भी हम लोग लेकर के आएंगे लेक्चर। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मौजूद है आपके लिए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, और कोई अगर इशू हो तो कमेंट करके आप मेरे को बताइए। अच्छा लगा तो यूँ ही कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच।